इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली हमले में ईरान के एक और कमांडर की मौत हुई है। आईआरजीसी की बासिस फोर्स के कमांडर की मौत हुई है। बासिस फोर्स के खुफिया कमांडर इस्माइल अहमदी की मौत की खबर सामने आई। सीधा रुख करते हैं वॉर जोन का। इजराइल से हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, डोनाल्ड ट्रंप का हाल ही का जिस तरीके का मीडिया इंटरेक्शन था, उसको आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं? अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। कुछ लोग उसको ट्रंप के यू टर्न के तौर पर देख रहे हैं। देखिए, ट्रंप का एजेंडा बिल्कुल साफ है डे वन से, और वो है रिजीम चेंज का। लेकिन इस एजेंडे को पाने के लिए ट्रंप की जो अभी पूरी ताकत है, और वो दरअसल हम देख रहे हैं कि ईरान की जमीन पर फलीभूत होती नजर नहीं आ रही है। रिजीम चेंज करने के लिए आप देखिए कि एक के बाद एक जो सक्सेसिव जो एक तरह से देखा जाए सत्ता व्यवस्था को संभालने वाले लोग हैं, उनको मारा जा रहा है। उसी के तहत आप देखिए तो पहले सुप्रीम लीडर खमनेई को मार के ऐसा लगा था कि ये तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद अली लारिजानी और खातिब जैसे लोगों ने मोर्चा संभाला, उनको भी समाप्त किया गया। आज सुबह सुबह देखिए तो आईआरजीसी के जो प्रमुख कमांडर और प्रवक्ता है, उनको भी मार गिराया गया, जिसकी पुष्टि ईरान कर चुका है। तो इस तरह से आप देखिए जो टॉप लीडरशिप है उसको मारा जा रहा है, इस उम्मीद में कि वहां पर रिजीम चेंज होगा, इस उम्मीद में कि आईआरजीसी के भीतर बवाल होगा, इस उम्मीद में कि जो जनता रिजीम के खिलाफ थी वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आएगी। लेकिन अभी तक इस तरह का इंटैक्ट ईरान दिखाई दे रहा है, उससे ऐसा लगता है कि अभी भी वो सपना ट्रंप का पूरा नहीं होने वाला। और ऐसे में ट्रंप अपने गोल पोस्ट को स्किप कर सकते हैं, ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि होम ग्राउंड में विरोध शुरू हो चुका है। और ऐसे में अगर जो लक्ष्य है वो हासिल ट्रंप नहीं कर पाते हैं, तो आने वाले मध्यावधि चुनाव में उनके लिए दुर्गति हो सकती है। हम देखें तो वोट के और तौर उसके पर संकेत भी मिल रहे हैं मधुरेंद्र, जिस तरीके की खबरें अमेरिका से सामने आ रही हैं, लगातार वहां पर उनका जो विरोध है वो तेज हो रहा है। इन्फ्लेशन पर उसका असर दिख रहा है युद्ध का, और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप से। देखिए, बिल्कुल सवालों के घेरे में डोनाल्ड ट्रंप हैं, और जिस तरह की डेमोक्रेसी अमेरिका की है, सवाल बड़े गंभीर होते हैं। जिन लक्ष्यों को लेकर युद्ध में गए थे, उन लक्ष्यों को लेकर सवाल जो है वो अंदर खाने से शुरू हो गई है। उनके अपने जो सेक्रेटरीज हैं, उनके अंदर भी हम देख रहे हैं कि उनके डिसीजंस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आप देखिए तो एक तरफ मध्यावधि चुनाव जो है, दूसरी तरफ ईरान की जमीन पर लक्ष्य दूर है, तीसरी तरफ अमेरिका में एक बड़े धड़ा का मानना है कि अमेरिका के ऊपर कोई खतरा ईरान की तरफ से नहीं था। और ऐसी स्थिति में अमेरिका को युद्ध में झोंकना अपने आप में देखिए तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। $200 बिलियन जो है एक बार फिर से वॉर के लिए जिस तरह से ट्रंप ले रहे हैं, वो अपने आप में देखिए इन्फ्लेशन को और बढ़ाएगा, अमेरिका के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। और ऐसी स्थिति में उनके सहयोग के लिए ना नाटो आ रहा है, ना ही कोई दूसरा एलाइज आ रहा है। तो ये भी अमेरिका को एक अलग थलग स्थिति में दिखाई दे रहा है कि वो नाटो जिसके भरोसे जो है अमेरिका पिछले कई युद्धों को लड़ा था, वो अपने आप को ईरान वॉर से दूर कर चुका है। वे देश जो प्रभावित है हॉर्मुज में, चाहे आप जापान की बात करिए, भारत की बात करिए, जापान की पीएम तो खुद अमेरिकी दौरे पे है, लेकिन वे लोग भी सपोर्ट करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये स्थिति बड़ी कह सकते हैं कि गंभीर है ट्रंप के अपने ही निर्णय के ऊपर। लेकिन भारत समेत सिर्फ एशियाई देश नहीं, बल्कि जैसा आपने कहा नाटो देश, यूरोपीय देश, हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर ये जंग खत्म कब होगी या कब तक चलेगी, क्योंकि इस जंग का असर आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल उसके असर के तौर पे हम देखें तो ऊर्जा स्रोतों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, ये गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। सिर्फ हॉर्मुज की बात मत करिए, कुवैत है, सऊदी है, यूएई है, वहां पर जिस तरह से एनर्जी सोर्सेज को टारगेट किया जा रहा है। इवन ईरान में जो बड़े हमले को अंजाम इजराइल ने दिया, उसके बाद ट्रंप को कहना पड़ा कि इस तरह का कोई हमला आगे से इजराइल नहीं करेगा, जिससे ऊर्जा स्रोतों को इस तरह का भारी नुकसान पहुंचे। इसके अलावा आप देखिए तो कल जिस तरह से हाइफा को टारगेट करने की कोशिश जो ईरान ने की अपने मिसाइल हमले के जरिए, यहाँ के सबसे बड़े रिफाइनरी को उसने टारगेट करने की कोशिश की। तो अपने आप में युद्ध जो है वो सिर्फ और सिर्फ वॉर ये हाइब्रिड मोड में एयरक्राफ्ट के जरिए, मिसाइल के जरिए, ड्रोन के जरिए, फाइटर्स के जरिए नहीं लड़ा जा रहा है। ये सैन्य टू सैन्य नहीं है, बल्कि इसमें आवाम जो है वो भी मारी जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया है, जिस तरह से हॉर्मुज बंद किया है, तो पूरा ग्लोबल प्रेशर जो है एक तरह से दिखाई दे रहा है। इन्फ्लेशन की स्थिति दिखाई दे रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति दिखाई दे रही है। तो सवाल इस बात को लेकर उठेंगे कि अमेरिका का यह फैसला किस तरह से दुनिया के ऊपर एक तरह से हम देखें तो कीमत चुकाने को मजबूर कर रहा है। और ऐसे में सवालों के घेरे में कोई और नहीं बल्कि ट्रंप होंगे, क्योंकि इजराइल तो अपने लक्ष्य को इस युद्ध में हासिल करता दिखाई दे रहा है, लेकिन अमेरिका का लक्ष्य क्या है, जो लक्ष्य रखा था ट्रंप ने, वो लक्ष्य हासिल होता नहीं दिख रहा। यकीनन मधुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया।